किसी कक्षा में 9 छात्र और कुछ छात्राएं हैं। किसी परीक्षा से छात्रों के प्राप्त अंकों का औसत 12 है और छात्राओं के प्राप्त अंकों का औसत 14 है। यदि सभी छात्रों के कुल प्राप्त अंकों का औसत 13.1 हो तो कक्षा में कुल छात्रों की संख्या क्या थी। हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं एप्टीट्यूड और टॉपिक है एवरेज, ठीक है, औसत जिसे कहते हैं। प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी नहीं, आरआरबी एलपी 2018 का है। आरआरबी एलपी का है, ठीक है, 2018 में पूछा था। दिया कि किसी कक्षा में 9 छात्र हैं और कुछ छात्राएं हैं। किसी परीक्षा में छात्रों के प्राप्त अंकों का औसत 12, यानी कि परीक्षा जो दे रहा है उसमें छात्रों यानी कि लड़कों के जो नंबर जो आए हैं उसका औसत 12 है और छात्राओं यानी कि लड़कियों के प्राप्त अंकों का औसत कितना है, 14 है। उसके बाद सभी छात्रों के प्राप्त अंकों का, देखो सभी छात्रों के कुल प्राप्त अंकों का औसत यानी कि टोटल मिलाकर लड़का और लड़की मिलाकर जितना जो नंबर लाया है उसका औसत है 13.1। हमको निकालना है कि कक्षा में कुल कितना छात्र है ना, यानी लड़का और लड़की मिलाकर कुल कितना छात्र है ये निकालना है। क्या करेंगे इसमें, देखो इसमें औसत का फॉर्मूला आना जरूरी है और ज्यादा बड़ा फॉर्मूला नहीं, सिंपल सा फॉर्मूला आप समझ सकते हो, ये कोई ज्यादा बड़ा फॉर्मूला है नहीं। देखो इसमें क्या करना है, औसत का फॉर्मूला क्या आता है, पहले मान लो कि कोई संख्या है तो किसी संख्या का औसत कैसे निकालेंगे, तो ये हो जाएगा संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बटे जितना संख्या है सबको जोड़ देना है और जितना संख्या है उतना नीचे डिवाइड कर देना, यानी कि कुल संख्या है ना। अगर एवरेज अगर निकालें तो अगर इसको कहेंगे कि एवरेज इक्वल्स टू, मान लो नंबर ऑफ सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितना नंबर है उससे डिवाइड कर दो। एवरेज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब देखो यहां पे कौन सी बात किया गया है, नंबर का बात किया गया है ना, छात्र छात्रा का बात किया गया है। तो छात्र और छात्रा का बात किया गया तो उसका हम औसत लेंगे। देखो कैसे लेंगे, किसी कक्षा में 9 छात्र या कुछ छात्राएं हैं तो सबसे पहले हमको जो छात्राएं हैं उसका वैल्यू भी निकालना होगा टोटल निकालने के लिए। मान लेते हैं, माना कि छात्रा की संख्या x है, माना कि छात्रा की जो संख्या है, छात्रा की संख्या बराबर x। एग्जाम में आपको इतना लैंग्वेज लिखना नहीं है, हम यहाँ अभी आप क्या सीख रहे हो इसलिए हम इतना लैंग्वेज लिख रहे हैं, थोड़ा मोड़ा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा लैंग्वेज लिखेंगे। उसके बाद आपको क्या एग्जाम में डायरेक्ट सॉल्व कर दो, कॉन्सेप्ट आएगा सॉल्व कर दो। तो कॉन्सेप्ट तभी आएगा जब ये आपको बेसिक मालूम होगा कि करना क्या है, कैसे कैसे सॉल्व करना है, क्लियर। हम इसलिए थोड़ा सा लैंग्वेज लिख दे रहे हैं। उसके बाद देखो दिया क्या, इसको अभी छोड़ दो, 9 छात्र हैं। किसी परीक्षा में छात्रों के प्राप्त अंकों का औसत 12 है, यानी कि औसत 12 दे दिया है, ठीक है। हम इसका LHS दिया है, RHS कैसे निकालेंगे, यानी कि औसत हमारा 12 दे दिया है तो औसत के फॉर्मूला के अनुसार किसका औसत 12 दिया है, परीक्षा से छात्रों के प्राप्त अंकों का औसत, यानी कि लड़का जो अंक प्राप्त किया है उसका औसत दिया है। तो हम इसको लिखेंगे 12 बराबर छात्र के या छात्रों के प्राप्त अंकों, है ना, का योग होगा बटे कुल छात्र। क्या कोई दिक्कत, अब छात्रों के प्राप्त अंकों का योग बटे कुल छात्र, तो यहां से छात्रों के प्राप्त अंकों का योग अगर निकालें तो क्या होगा, 12 बराबर छात्रों के प्राप्त अंकों का योग, तो इसको हम कुछ मान लें, इसको कुछ नाम दे दें। स्टूडेंट नंबर, चलो स्टूडेंट नंबर्स है ना, स्टूडेंट में तो सब आ जा रहा है, बॉयज नंबर चलो कर देते क्योंकि छात्र का केवल है ना। बॉयज नंबर, ठीक है, सम ऑफ बॉयज नंबर ना पूरा लिखना होगा,
सम ऑफ बॉयज नंबर, सिर्फ लिखने के लिए, लैंग्वेज में आप कुछ भी समझाने के लिए हम लैंग्वेज डाल दे रहे हैं थोड़ा सा। सो सम ऑफ बॉयज नंबर, कुल छात्र कितना है 9, यानी कि छात्रों के प्राप्तांकों का योग, चलो हिंदी से लिख दे रहे, छात्रों के प्राप्तांकों का योग, क्या कोना कोनी गुना करेंगे तो होगा, यहां थोड़ा इंग्लिश मार दिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यही वाला है, यही वाला है। सो कोना कोनी गुना होगा जब छात्रों के प्राप्तांकों का योग निकालेंगे तो 9 गुने 12 कितना हो गया 108। सेम कंडीशन लड़की वाला में भी करना है, ठीक है। लड़की टोटल कितना, आप देखो अब इजी हो जाएगा, शुरू में ही आपको पकड़ना है स्पीड, उसके बाद आप इजी है। सेम लड़की वाला में भी करना है, छात्राओं के प्राप्तांकों का औसत 14 है और छात्रा का कुल संख्या नहीं दिया, हम माने हैं x, तो क्या होगा फिर 14 बराबर छात्राओं के प्राप्तांकों का योग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम क्या माने हैं, कुल छात्र x माने हैं। अब ये वाला क्या आ जाएगा, छात्राओं के प्राप्तांकों का योग बराबर, ठीक है। सीखने के लिए थोड़ा ये लैंग्वेज लिखना ही होगा आपको। सो 14 गुने x बराबर 14x, 14x। अब देखो कुल छात्र जो नंबर लाया है, सभी छात्रों के कुल प्राप्तांकों का औसत 13.1 है, तो 13.1 बराबर कुल प्राप्तांकों का योग होगा बराबर बटे, देखो कुल प्राप्तांकों का योग ये डाल दिए, अब कुल छात्रा, तो एगो देखो बॉयज कितना है 9 है और लड़की सबको माने हैं x, क्लियर। सो कुल प्राप्तांकों का योग क्या होगा, कुल प्राप्तांकों का योग क्या हो जाएगा 13 इंटू 9 प्लस एक्स, 13 नहीं है 13.1 है, 13.1 है, देखो यहां दिया हुआ है 13.1 बराबर 13.1 इंटू ये गुना हो जाएगा तो 9 प्लस एक्स, क्या क्लियर। अब क्या करना है कि यहां से निकालने कुल प्राप्तांक कितना है, ठीक है, कुल प्राप्तांकों का योग, तो ये जो बराबर होगा, तो कुल प्राप्तांकों का यहां से जो निकाले कुल प्राप्तांकों का योग कितना होगा 13.1 इंटू 9 प्लस एक्स, ये है। अब देखो ये बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा, कुल प्राप्तांक किसको बोलेंगे, जो लड़की लाएगा और लड़का लाएगा दोनों मिला के, दोनों प्राप्तांक जो है लाएगा उसको मिलाकर बोलेंगे कुल प्राप्तांकों का योग। तो दोनों मिला के जो लाया है, पहला जो एक ये इक्वेशन मान लो 2, ठीक है, और दूसरा ये एक, देखो छात्र जो नंबर लाया है वो ये वाला है और छात्रा जो नंबर लाया है वो ये वाला है, क्लियर। और यहां पे यही है कुल प्राप्तांकों का योग, यानी कि ये दोनों जोड़ेंगे तो कुल प्राप्तांक नहीं होगा, है ना, ये दोनों जोड़ेंगे तो कुल प्राप्तांक नहीं होगा, हम अब लैंग्वेज नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, यानी कि इसका योग प्लस इसका योग लिखेंगे तो कुल प्राप्तांकों का योग नहीं होगा, तो इस कुल प्राप्तांकों के योग की जगह पे हम इसका और इसका वैल्यू हम डाल दे रहे हैं, अब लैंग्वेज नहीं लिख रहे हैं हम। देखो इसका वैल्यू कितना है 108 और 108 बराबर 108 प्लस छात्रा वाला कितना है 14x बराबर 13.1 इंटू 9 प्लस एक्स, कोई दिक्कत, बस आपको यही इक्वेशन लाना है, आपका आगे क्वेश्चन और कुछ भी नहीं है, अब सिर्फ कैलकुलेशन है, आपको यही इक्वेशन लाना है। थोड़ा सा लास्ट में है जो हम कक्षा में कुल छात्रों की संख्या निकालेंगे, ठीक है, तो ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे आपका आंसर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये एक्स का वैल्यू आएगा, एक्स का वैल्यू आंसर नहीं है लेकिन आंसर आपका उसके बाद क्लियर हो जाएगा, देखो कैसे, और 108 प्लस 14x इज इक्वल्स टू कितना हो गया 13.9, 13.1 गुने 9 गुना करें, सो 9 के 9 9, उसके बाद हाँ छात्र का संख्या 9 है, ठीक है, सो 9 के 9
और 9 तिया 27, ठीक है। फिर 9 1 9 और 2 11, 117 प्लस 13.1x, 13.1x होगा। अब देखो x वाला एक साइड कर देते हैं तो, और 14x इसको RHS से LHS ले आएंगे तो माइनस में, सो 13.1x होगा इज इक्वल्स टू 117.9 माइनस, इसको उधर लेके चलेंगे LHS से RHS तो माइनस में 108, 14x माइनस 13.1x तो 0.9x, 0.9x बराबर 117 माइनस 8 तो 9 होगा, और पॉइंट के बाद 0.9 है तो 9.9। सो यहां से x का वैल्यू अगर निकालें तो 9.9 डिवाइड 0.9, पॉइंट हटा के काटोगे तो कितना आ गया 11, यानी कि x का वैल्यू जो आया है x इक्वल्स टू 11, और x क्या है, ये छात्रा है, लड़की है ना, छात्रा है। क्लियर, यानी कि x का वैल्यू क्या आया है 11 आ चुका है। क्या हम अब कुल संख्या नहीं निकाल सकते कि कितना स्टूडेंट है, देखो 9 को दिया है छात्र और छात्रा आया है 11 को, तो कुल छात्र का संख्या क्या हो गया, कुल छात्र की संख्या या छात्रों की संख्या बराबर कितना है 11 प्लस 9 है ना, बराबर 20। इसका फाइनल आंसर होगा ऑप्शन सी करेक्ट होगा, है ना। इसके लिए सिर्फ ये फॉर्मूला आपको क्लियर होना चाहिए। औसत क्या होता है कि नंबर, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बटे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कोई भी चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं, देखो यहाँ संख्या में लिख दिए, ये भी कोई दिक्कत नहीं है, हम एक समझाने के लिए संख्या यहाँ डालनी है, ठीक है। तो अगर हिंदी में तो संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, और इंग्लिश में देखो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बटे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब हम सबसे पहले छात्रा की संख्या x मान लिए, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है, प्राप्तांक दिया है छात्रों वाला 12 दिया है, औसत प्राप्तांक जो औसत है वो 12 दिया है छात्र के लिए, तो औसत के जगह पे 12 डाल देना है, बटे 12 बराबर छात्रों के प्राप्तांकों का योग बटे कुल छात्र, और यहां से छात्रों के प्राप्तांकों का योग कितना निकलेगा 108, कोना कोनी गुना करने पे कुल छात्र का वैल्यू जब 9 डालेंगे तो छात्रों के प्राप्तांकों का योग कितना निकलेगा 108। सेम लड़की वाला भी है, वही लड़की वाला जो दिया है इसका औसत 14 दिया है, तो 14 बराबर छात्राओं के प्राप्तांकों का योग बटे x, क्योंकि लड़की का संख्या भी निकालना है हमको तो इसको x माने, देखो इसलिए छात्राओं के प्राप्तांकों का योग बराबर 14x। अब देखो ये बराबर यहाँ है, ये ध्यान में रखना है, 13.1 बराबर, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक, 13.1 बराबर, अब दिया है इसका 13.1 बराबर कुल प्राप्तांकों का योग बटे 9 प्लस एक्स, यानी कि 13.1 दिया है जो कुल नंबर लाया है, कुल प्राप्तांकों का योग बटे 9 प्लस एक्स, सो कुल प्राप्तांकों का योग कितना होगा 13.1 इंटू 9 प्लस एक्स। क्लियर। अब देखो कुल प्राप्तांकों का योग क्या है, जो लड़का और लड़की दोनों मिला के लाया है नंबर, सो लड़का वाला नंबर क्या है देखो 108, और लड़की छात्राओं वाला नंबर 14x, जो हम निकाले हैं इक्वेशन 1 2 करके, कुल प्राप्तांकों का योग के जगह पे ये वैल्यू डाल देना, इसको सॉल्व करेंगे, x का वैल्यू निकलेगा 11, जो कि x क्या माने हैं, छात्राओं की संख्या माने हैं, है ना, छात्राओं की संख्या, देखो छात्रा की संख्या बराबर x, ठीक है, लड़की वाला 11 निकला, उसके बाद कुल छात्र कितना हो गया, लड़की 11 निकला है और लड़का शुरू से 9 है, तो 11 9 20, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्लियर, ये था टॉपिक।